गाइस, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है टाइम, गेस करके बताना कितना हो रहा होगा सुबह का। आज है गुरुवार की पूजा की व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ ससुराल में ये पूजा का। लास्ट ईयर मैंने चेन्नई में जो किया था मैंने ना, वो आपके साथ शेयर किया था। अभी टाइम हो रहा है 4:30 सिर्फ, एंड मेरी मदर इन लॉ 4 बजे से पहले उठ के रेडी नहा के पूजा की तैयारियाँ उन्होंने कर लिया है। एंड मैं अभी उठ रही हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो इसमें ना अभी जो वो कर रही है, सुबह मेनली ये हर टाइम में हम लोग पूजा बिठाते हैं एंड उसमें एक भोग लगाते हैं। तो पहली आरती होती है, तो पहले तो भगवान को नहलाया जाता है। एंड वो जो सुपारी की तरह है ना, वो भी मेन है हमारे यहाँ पे। एंड वो हर किसी के पास नहीं होता, मतलब मेरे पास नहीं, मेरे देवरानी के पास ऐसा नहीं होता, हमारे इन लॉज के पास होता है। एंड बाद में वो लोग वो हमको देते हैं, तब जाके हम लोग इस तरीके से उसको पूजा करते हैं। वो जो उल्टा के रखा हुआ है ना अभी, जैसे कलश की तरह आपको लग रहा होगा, वो कलश नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं उड़िया में माणव बोलते हैं, वो ही मेन है हमारे यहाँ पे। तो किसी के यहाँ पे 3 होता है, किसी के यहाँ पे 5 होता है। तो मेरी मदर इन लॉ के यहाँ पे 3 है। ये कस्टम भी ना, ये कल्चर सबके घरों में ये पूजा तो होती है, लेकिन सभी की कस्टम अलग होती है। तो हर एक घरों में, अगर आप कोई उड़ीसा से मुझे देख रहे होंगे ना, तो शायद उनको ये नया लगे कि अच्छा आपके घरों में ऐसा होता है। शायद किसी को सेम लगे जैसे उनके घरों में उनकी मम्मियाँ करती है ऐसा। वहाँ पे वो कर रही थी पूजा, तब तक मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी। सोचो सुबह की 5:30 बजे, 5:30 बजे, 5:15-20, इतनी ठंड में बाल धो के आना। चेन्नई में ना पता नहीं चलता हम लोग को, क्योंकि वहाँ पे ठंड नहीं होती है। एंड यहाँ पे ठंड के टाइम ना, मतलब लगता है कि उठो ही ना सुबह। पर चलो आज कुछ मतलब आज कोई भी बहाना नहीं चलेगा। एंड ये हर एक उड़िया के घर में सुबह 4-4:30 बजे से लग ही जाता है इसको। ये ना लक्ष्मी पुराण है, जो कि बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा। तो ये चलता ही रहता है कंटिन्यूसली, 7 बजे तक टीवी में दिखाते हैं ये रिपीट कर करके। एंड घरों में लगता ही है, मैं भी चेन्नई में लगा के रखती थी। तो वो अभी उनका सारा साफ़ करना, पूजा ये वो हो गया, अभी वो पूजा बिठा रही हैं। मैं इस तरीके से नहीं करती थी चेन्नई में, क्योंकि मेरे पास जो मैंने बोला ना कि मेन जो चीज़ होती है वो मेरे पास नहीं होता। जैसे माणो, जैसे गुआ बोलते हैं हम लोग, वो सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होता। तो हम लोग सिंपली फ़ोटो रख के पूजा करते हैं। उन लोगों को इसी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पे, उनको धोना, फिर उनको अच्छे से हल्दी लगाना, सिंदूर लगाना, फिर उनको बिठाना, बहुत टाइम लग जाता है। पापा भी सुबह सुबह उठ गए थे। मेरे पापा की तो मतलब मेरे फादर इन लोग की आदत है कि वो हमेशा सुबह 4-4:30 बजे तक उठ जाते हैं, हमेशा। मतलब ऐसा नहीं कि आज के दिन भी, वो हमेशा उठ जाते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे उनके, आज भी उठे हुए हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। हम लोग तो नहीं पियेंगे अभी, उनके लिए चाय बना रही थी। एंड यहाँ पे पूजा ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है। एंड अब तक टाइम हुआ होगा 5:45 ऐसा कुछ। मुझे एक सब्सक्राइबर ने कल मुझे कमेंट किया था, प्लीज़ डेट एंड पर्टिकुलर टाइम बोल दिया करिए कि किस वक्त क्या करिए, तब और अच्छा लगेगा हमें। तो ठीक है, फिर मैं आज से बोल दिया करूँगी। मेरा वहाँ पे चाय हो गया एंड मैं कर रही थी जो भी हमारी पूजा होगा वहाँ पे, उसके लिए थोड़ा सा प्रसाद की, ये पहले वाला भोग है। आरती, सुबह की आरती के साथ एक फलाहार जैसे होता है ना, उस तरीके से हम लोग करते हैं। फिर यहाँ पे मम्मी 3 आरतियाँ करेंगी आज, वो आपको मैं आगे साथ ही साथ शेयर करती जाऊँगी। चेन्नई में अकेले ये सब करना बहुत हड़बड़ी हो जाती थी, क्योंकि माही को फिर खुद को ही देखना पड़ता था ना वहाँ पे। फिर उसके लिए भी अलग से करो, फिर खुद ये करो। करती तो मैं सारे रिचुअल्स के साथ होती थी, वहाँ पे भी सारे तरह के खाना भी उतनी तरीके के अकेली बनाती थी। पर हाँ, ये कि यहाँ पे मेरे हेल्पिंग हैंड हो जाते। 2 लोगों के सोचे, 2 लोगों का मिल के खाना बनाना एंड वहाँ पे अकेले बनाना थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, बस यहाँ पे और कुछ नहीं। एंड हाँ गाइस, अगर व्लॉग अच्छा लग रहा है जरा सा भी, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोग व्लॉग देख लेते हो, पूरा कमेंट करते हो, लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे कब से बोला हुआ है कि आपकी मंगलसूत्र का डिज़ाइन मुझे दे दो, या तो फिर ऑनलाइन है लिंक तो दे दो। डिज़ाइन मैं आपको कहाँ पे शेयर करूँ, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। इंस्टाग्राम पे है तो मुझे कमेंट करिए, मैं इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज कर दूँगी, या तो फिर ऐसे यहाँ पे कहाँ पे करूँ बताइए। एंड बाय द वे, ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। एंड जो ईयरिंग्स के बारे में बहुत लोगों ने मुझे पूछा था,
तो वो इयररिंग्स भी गोल्ड का है, तो मैं उसका भी शेयर कर दूँगी। यहाँ पे हो रही है अभी पहली आरती, सुबह की आरती हमारी, जिसमें कि सिर्फ फलहार होती है, भगवान को बिठा दिया गया है। एंड ये सारे जैसे होता है ना कि जैसे चुन्नी लगा के बिठाया जाता है, ऐसे करके वैसे होता है। उसमें एक छोटा सा कलश भी उनका अलग से बिठाया जाता है, जो कि सारे उसमें ही आ गए हैं। मैं आपको पास में लेके जूम करके दिखाती हूँ। तो ये है उड़ीसा के फेमस जगन्नाथ मंदिर में, आप लोग अगर गए होंगे तो आपको पता होगा उनकी मूर्ति। एंड बाकी सब भगवान को वहाँ पे रखा गया है। एंड ये बीच में रखा गया है, हमने बिठाया है लक्ष्मी माँ को, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है ये। एंड वहाँ पे जैसे हम लोग बोलते हैं गुआ बिठाते हैं, जो कलश की तरह नहीं होता है उसको माणा बोलते हैं, कलश नहीं होता उसको। ये पहले गुरुवार को ना ऐसे उल्टा करके हम लोग रखते हैं। एंड इस गुरुवार को मैंने लास्ट टाइम, मेरे को पता नहीं था कि वो जो गेंदे का फूल होता है वो नहीं देते हैं हम लोग, अगली बार से उनको देंगे, पहली बार में भगवान को नहीं देते हैं। तो बहुत सारे रिचुअल्स है जो कि मुझे अभी अभी कुछ कुछ पता चल रहा है, कुछ कुछ पता था। चेन्नई में मैंने कुछ कुछ गलतियाँ की थी, बहुत लोगों ने कमेंट किए थे आप लोगों ने कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तो मुझे अभी याद आ रहा था। एंड मैं मम्मी को बता रही थी यहाँ पे कि पता है लास्ट ईयर मैंने ये गलती करा था, सब्सक्राइबर लोगों ने मुझे बताया था कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे ही होता है, इसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ भी आपको पता चलता है ना, कमेंट करा करो, तभी तो पता चलेगा कैसे होता है। फिर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 8:30 बहुत टाइम था, 8:30 बजे मैं कर रही थी यहाँ पे सारे खाने की प्रिपरेशन। सोच रही थी सब कुछ पहले मैं इसे काट के रख दूँ अलग अलग, फिर मैं जाके इसको बनाऊँगी। तो ये जो सब्जी कट रही है ना, ये है घांटों के लिए बन रही है, जो कि हम लोग बोलते हैं मिक्स वेज बोलते हैं। एंड ये एक फेमस उड़ीसा की ऑथेंटिक डिश होती है, जो कि सबके घरों में बनती ही है एंड सबको बहुत पसंद भी आती है। तो इसमें हम लोग डाल रहे हैं कद्दू डालेंगे यहाँ पे, जिसको बोलते हैं झट्टा बोलते हैं। मैं सारे उड़िया नाम बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होता है कि आप उड़िया में क्या बोलते हो उसको, वो बताया करो। बैंगल डलता है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइगण बोलते हैं। फिर कच्चा केला डलता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। एंड इसको मूली डलता है इसमें। फिर यहाँ पे जो बीन्स होता है, बीन्स भी थोड़ा सा डाला जाता है इसमें। एंड आप इसमें ना कुछ भी चाहो मिला सकते हो, मिक्स कर सकते हो। कोई कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल्स होते हैं जो हम लोग इसमें ऐड नहीं करते, उसके अलावा बाकी सब कुछ मिला के आप इसको बना सकते हो। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है। कोई भी ऐसे पूजा की ओकेज़न होता है, कुछ भी होता है, तो ये वाली डिश हमारी ज़रूर बनती है। तो आज ना ऐसा पूरा प्रॉपर जैसे हम लोग खाना नहीं खाते वैसे ही बनेगा। एंड यहाँ पे मैं एक और के लिए, जैसे हम लोग टमाटर का जैसा उड़िया में बोलते हैं खट्टा बोलते हैं, ठीक है, तो वो बनाने के लिए एक खट्टी मीठी की से चटनी नहीं होती, उस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, टमाटर खट्टा को मुझे नहीं पता हिंदी में उसको क्या बोलते हैं। तो उसमें मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ मूली ऐड करूँगी एंड यहाँ पे कद्दू भी ऐड करूँगी। फिर इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम लोग जो स्वीट पोटैटो नहीं होता, वो हम लोग भी इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसको मैं क्या कर रही हूँ ना, पहले मम्मी यहाँ पे क्या करे, इसको थोड़ा सा नमक हल्दी देके इसको बॉईल कर ले रही है, ताकि ये 90% तक ये कुक हो जाएगा। बहुत पतला पतला छोटा छोटा करके एक तो काटा हुआ है, तो ये बहुत जल्दी बॉईल हो जाती है। तो उसके बाद साइड में उसको रख के मैं वहाँ पे कर रही थी टमाटर को भी कैसे थोड़ा सा तड़का के लिए थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा मेथी, तेजपत्ता, कड़ी पत्ता थोड़ा सा एंड इतना सब कुछ ऐड करके फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा घी लेके ऐड कर लेना है। फिर जितना हमने टमाटर काटा था इसमें ऐड कर लेना है, थोड़ा नमक देना जैसे कि सारे टमाटर पहले गल जाए अच्छे से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मीठा बना रहे हैं। मैं वहाँ पे हरी मिर्च बहुत ऐड करती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल मीठा वाला पसंद नहीं होता ये, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुझे मीठा पसंद है तो मम्मी ने बोला कि नहीं चल मीठा बना लेते हैं, तेरे को पसंद है मीठा बना लेते हैं, हो जाएगा। फिर तो चीनी इसमें ऐड करना। जब अच्छे से टमाटर गल जाएगा एकदम से, फिर हम लोगों ने ये सारे बॉयल की हुई सब्जी इसमें ऐड करा एंड थोड़ा सा पानी ऐड करके और थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। एंड जो मिक्स वेज है ना, घांटो जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पे मम्मी बना रही है, मैं नहीं बना रही। हेलो गाइस, कैसे हो सारे, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लॉग मैंने बहुत सुबह से स्टार्ट किया था, अभी बात करें थोड़ा बहुत यहाँ पे खाना हुआ है और थोड़ा बहुत खाना होना बाकी ही है। आज है हम लोगों का उड़ीसा का, मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में तो आपको बताऊंगी जैसे स्टार्ट करूँ, बट आज है उड़ीसा के जो भी लोग हैं उनको तो पता ही होगा, जो भी उड़ीसा के नहीं है। तो ये जो 4 गुरुवार होता है वो लक्ष्मी पूजा होता है, 4 गुरुवार, जिसकी प्रिपरेशन बुधवार को होती है, गुरुवार को पूजा होती है।
सारा खाना बनती, 4 गुरुवार में डिफरेंट डिफरेंट बनता है खाना। एंड मैं उतना ज़्यादा, जैसे आज मैं पूजा में जहाँ ऐसे सुबह जैसे हुआ ना, वो रिचुअल सब मैं पूजा करती हूँ, लक्ष्मी का फोटो, लक्ष्मी माता का फोटो रख के मैं पूजा करती हूँ। लेकिन ऐसे ऐसे मैंने आपको दिखाया ना, पीतल का कटोरी, ये सब उसको जो बोलते हैं माणव बोलते हैं, वो सब मेरे पास नहीं होता। वो जो गुआ बोलते हैं, मतलब किसको, जो अरे हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मैंने दिखाया ना, वो सब ना घर का ही होता है हम लोगों का। तो ऐसा होता है कि एक मतलब सास अपने बहू को देती है, सास अपने बहू को देती है, फिर वो लोग पूजा करते हैं ना, उस तरीके से होता है। तो मैंने लिया नहीं है, यहीं पे होता है पूजा, यहीं पे रख के वो लोग पूजा करते हैं अभी। तो अभी कुछ लोग, जो लोग नहीं होंगे, नए जिनको पता नहीं होगा, वो लोग शायद पूछ सकते हैं तुमने क्यों नहीं लिया। तो ऐसा नहीं होता, उसकी बहुत तरीके से पूजा होता है, बहुत मान के उसको पूजा किया जाता है। जितना कि हम लोगों से उतना पॉसिबल नहीं होता हो पाता है, फिर हमको उतना आइडिया नहीं हो पाता, तो उन सब में हो जाता है। पहली बार एक्चुअली मैं यहाँ पे पूजा करने, ये दूसरी बार है मेरे 6 साल की शादी में। फर्स्ट टाइम मैं आई थी शादी के बाद, पहली गुरुवार के लिए मैं यहाँ पे आई थी, फिर 4 बार मैं वहीं पर रह जाती थी। फिर उसके बाद मैं इस साल आई हूँ यहाँ पे। गुरुवार है तो मज़ा भी आता है हम लोगों का यहाँ पे। इस वक्त उतना ज़्यादा, थर्ड गुरुवार में ना बहुत सारे जैसे बनेंगे और भी खाना, अभी तो आधा भी नहीं बना, और भी बनने ही वाला है अभी। ये मैं 2 साड़ी लेकर आई थी, एक तो सिल्क साड़ी लेकर आई थी, एंड दूसरा ये, फिर मैं सोचा कि नहीं माही रखने नहीं देती। लास्ट टाइम जो मैंने पहना हुआ था, एक क्रीम कलर का पहना हुआ था साड़ी, सिल्क का पहन लिया था, लेकिन उसमें फिर डर लगता है, छींटा गिर जाता है, फिर कुछ भी गिर जाता है ना खाना बनाते टाइम। तो लास्ट टाइम मेरी साड़ी में वो बहुत प्रॉब्लम हो गया था मुझे, कुछ तो गिर गया, सब्जी गिर गया था, फिर कुछ गिर गया था, टमाटर गिर गया था मैं बनाते टाइम। तो उसका निशान अभी भी वहां पे है, थोड़ा सा हल्का धो धो के, उतना है ही है इधर। तो ये भी नया साड़ी है, ऐसे कॉटन की साड़ी पहना जाता है, या फिर मेरी मदर इन लॉ ने जो भी साड़ी पहना है ना, वो स्पेशली पूजा के टाइम वो लोग पहनते हैं। जैसे उनको बहुत रिचुअल से वो लोग, जैसे किसी कहीं इधर उधर छूना नहीं है, किसी को अलाउ नहीं है अभी इस एरिया में, या फिर पूजा वाले एरिया में किसी को अलाउ नहीं होता। मेरी मदर है, क्योंकि मैंने नया पहना है इसी के लिए मैं उनके पास हूँ। नया नहीं पहनते, बिना नया तो छोड़ दो, नया अगर नहीं पहनते तो अभी उनको कोई छूने नहीं, मुझे मत छुओ, ऐसा होता है। बहुत रिचुअल से वो लोग करते हैं। सेम मेरी मम्मी भी वहां पे वैसे ही करती होगी। मैंने बोला है कि आप ना सोनू हो गए, तू रिकॉर्ड कर लेना, मैं फिर शेयर करूंगी आपके साथ। अभी पता नहीं है उसने, क्योंकि उसका भी ऑफिस होता है ना, कितना रिकॉर्ड कर पाया होगा, क्या किया होगा, मुझे उतना नहीं पता उस बात का। अभी रीति रिवाज इसका और भी बहुत सारे हैं, पर इतना डिटेल आता है मुझे, पर इतना डिटेल से उसको समझाते हैं कैसे, एक्चुअली मुझे ये नहीं पता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसा ही है। 4 बजे, 4 भी नहीं बजा था, मेरी सासू माँ उठ के नहा के रेडी हो गई थी, 4 भी नहीं बजा था, एंड मुझे उन्होंने उठाया नहीं है। मैं 4:30, 4:35 को मेरी आंखें खुली, करीब करीब 5 बज रहा था, मेरी आंखें खुली। फिर मैं फट से उठ के, मुझे ना पूजा नहीं, वो कुछ तैयारियां कर रही थी पूजा की, तो उसकी आवाजें आने लगी थी मुझको। तो फिर मैंने बोला ओ गॉड, कितना लेट हो गया। फिर मैं जाकर उठ गए। इस टाइम है ना आपकी नींद यूं खुल जाती है, पर फिर भी वो सोचो 4 भी नहीं बजा था, एंड वो उठाती नहीं है मेरे को। ये बात है कि वो मुझे कभी उठाती नहीं कि तुम लोग क्या करोगे इतनी जल्दी, थोड़ा टाइम बाद उठोगे तो भी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इन सब में वो बहुत अच्छी है। चलो खाना बनाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कर लिया, फिर लेट हो जाएगी मैं। बाकी सारा खाना बन के रेडी हो गया है। जो दूसरी आरती होगी ना, उसके लिए यहाँ पे बन रहा है। एंड विंटर है, एक तो इतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है अगर कुछ भी बनाओ, कुछ भी करो। तो ये जो बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं पूड़ी, बोलते हैं उड़िया में। एंड आई हैव नो आइडिया कि हिंदी में इसको क्या बोलते होंगे। मैं बताती हूँ ये कैसे बनता है। ये जो बैटर है ना, उड़द दाल एंड चावल का, इसको भी हमको सुबह नहा के ही भिगो के रखना पड़ता है, एंड उसके बाद हमको इसका बैटर बनाना पड़ता है। उसको हम में से थोड़ा सा लेके क्या करते हैं ना, चीनी ऐड करते हैं पहले, जो कि मीठा बनता है। ये पूड़ी जो बनता है वो मीठा सा बनता है। बहुत सारे, मैंने बोला ना, घरों में बहुत सारे खाने के डिशेस भी अलग अलग बने होंगे। अगर आपने देखा होगा, जो भी उड़ीसा के होते हैं वो शायद एग्री करेंगे मेरे से। पूड़ी बनाना तो चलो इजी है, चीनी ऐड करके थोड़ा सा, जैसे हम लोग पैनकेक बनाते हैं सेम आपको उसी तरीके से बनाना होता है। लेकिन ये जो चितौ है, इसमें चीनी, बिना चीनी के जो बैटर होता है ना, थोड़ा सा नमक जितना ऐड करके उसको हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। एंड बिना घी के बनाते हैं, पैन में ले लेते हैं पैनकेक की तरह, फिर ऐसे कोई भी ऐसा कवर कर लेते हैं, एंड चारों तरफ इसमें ना थोड़ा सा
पानी ऐड करते हैं, ताकि ऐसे उसे भाप से ना वो क्या होगा, थोड़ा सा फूल जाता है एंड वैसे ही बनता है। ये पानी ऐड करते हैं रहते हैं इसमें एंड ये भी बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत ज़्यादा बैटर अगर और अच्छी तरीके से फर्मेंट होता है ना, क्योंकि हम लोग पूजा के लिए तो सुबह सुबह इसको बनाते हैं। आज ना ये जो पूजा में स्पेशली ऐसे नए साड़ी तो पहनते हैं, कॉटन के कुछ नया पहनते हैं ज्यादातर। अगर नया पहनना होता है तो कॉटन का पहनते हैं, या फिर मेरी मदर इन लॉ जैसे पहनते हैं उसको ओडिया में बोलते हैं मोट्ठा बोलते हैं, मतलब स्पेशली पूजा के टाइम में उसको पहना जाता है। एंड वो लोग उसको खास कर, मेरी मम्मी एक रखी हुई है, मेरी मदर इन लॉ ने एक रखा हुआ है। एंड मेरी मदर इन लॉ को मेरी साड़ी बड़ी अच्छी लगी, कॉटन का है। स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे रेड एंड येलो में पहनते हैं एंड मैं तो आज पूरी, नॉर्मली मैं ऐसे पल्लू लेते नहीं हूँ, इतना सा छोड़ा हुआ है थोड़ा सा कि मैं पूजा के टाइम पल्लू ले सकूं सर पे, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ पे ऐसा है नहीं है कि तुमको पल्लू लेना पड़ेगा। एक कमेंट भी था कि मोरा आप पल्लू क्यों नहीं लेती हो सर पे, तो है नहीं ऐसा कुछ, है नहीं इन द सेंस कि ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ ऐसे ही पल्ला लिख करो, कि किसने बोलते हैं आपके पापा जी हैं। नॉर्मली हाँ सही बात हो सकती है कि पापा के सामने देना हो, बट ये लोग इतना नहीं करते, बोलते ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी ठीक है अभी कोई है नहीं तो क्यों करना। मेरे इन-लॉज इन सब मामलों में उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं करता है। 12 बजा था एंड ये हो गई हमारी भोग लग गई थी एंड इसको मैंने रिकॉर्ड किया था एंड इस वक्त ना मेरा कैमरा गिर गया तो मेरे स्टैंड टूट गई। उस वक्त मैंने ऊपर रखा हुआ था सेल्फ के, तो इसी के लिए आरती वाला पार्ट नहीं ऐड हुआ। वो बहुत ही गंदे तरीके से आया हुआ है, पता नहीं करप्ट हो गया क्या हुआ, पर कोई नहीं। उसके बाद मैंने एक क्लिप लिया था। तो पूजा ख़त्म हो गई। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लेना। अगर कोई भी भूल चूक हो तो प्लीज़ बिना डांटे अच्छे से बता देना, माफ़ कर देना। एंड यहाँ पे ये जो आरती के बाद ना, पूजा के बाद यहाँ पे अलता, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी लगाया हुआ था, इस टाइम भी सबरे लगाए हैं घर पे, लेकिन सभी लोग अभी तक इतने बिजी हो गए ना कि मैं किसी का रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आगे और भी टाइम आएंगे, मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। हमारी पूजा वूजा सब कुछ हो गई है एंड अभी खाएंगे थोड़ी देर बाद। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पेंड करती हूँ, पता नहीं कितना लंबा हो गया होगा। मिलती हूँ मेरे अगले ब्लॉग के साथ। पापा यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं कर रही, उसी के लिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।